अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ द गुरु। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन टू के 26 की। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने 9th क्लास से कवर कर लिए थे और आज हमारा डे 3 आउट ऑफ 40 डेज़ का हमारा टारगेट है। हम इंशाल्लाह दोनों क्लासेस की जो मैथ है वो क्लियर करेंगे इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो काइंडली आप लोग कमेंट किया करें, ताकि आपके उस कन्फ्यूज़न या फिर वो जो क्यूरीज हैं उनका रिस्पॉन्स किया जाए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर है हमारा। नेम इस चैप्टर का सेट्स एंड फंक्शंस। सेट अब है क्या? सेट बेसिकली ग्रुप होता है किस चीज़ का? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के को ग्रुप होता है। ठीक है, अब वाज़िया यानी जिसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉपर डिटेल्स हो, उसका हमें पता हो। ये ना हो कि हम उसे जानते ही ना, उन चीज़ों के बारे में हमें पता ही ना हो। और मुख्तलिफ हों यानी कि उनके दरमियान में कोमा लगा हो। कोमा क्या करता है इंग्लिश के एक टर्म है जो पंक्चुएशन है, जो बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनको वो क्या करता है, उनके दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करता है। अब इसको शो किससे किया जाता है? शो इसे हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। ठीक है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। ये जो अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे ये नेम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक क्रिकेट टीम के नेम है, उसमें अभी 11 प्लेयर्स हमारे पास है, तो उनके नेम तो हो सकते हैं। तो हर नेम के बाद या हर लेटर के बाद हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं और हमेशा करली ब्रैकेट पे लिखा जाता है। ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको हम बोलते होते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स, और हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। अब इसको शो करने के, लिखने के स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तीनों मेथड्स के नेम ये गिवन है। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, लिखा जाता है कि एक सेट लें जिसमें 11 प्लेयर्स हों पाकिस्तान टीम के, एग्जांपल ये होगी, या फिर 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हों, ये एग्जांपल हो सकती है। ये और डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली है। सेकेंड फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? जो सेट को डिनोट करने का, लिखने का एक असल मेथड होता है, जिससे पता चलता है कि बेसिकली ये एक सेट है। वो ये वाली होती है स्टूडेंट्स। उसमें हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, इक्वल्स का साइन होता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रीज या वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख के होते हैं। थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन अब क्या है? बिल्डर नोटेशन बेसिकली सेट को शो करने के एक तरीके हैं, उसी तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। बस चेंज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स, यानी कि कुछ साइंस, कुछ इलामतें यूज होती हैं, सिंबल्स हैं कुछ। कौन से? जैसे ये एक्स सच दैट एक्स, एक्स वही वेरिएबल आ गया। अब ये जो लाइन इस तरह लगी जैसे सबस्टैक होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद आगे ये ई का साइन आ रहा है, तो इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, यानी इसका ताल्लुक है एन। अब सेट की डिफरेंट नंबर्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप्स, जिनको अगर हम देखें तो वैसे कि वही बचपन वाला स्टूडेंट्स है हमारे पास चैप्टर, जिसको हम तकरीबन अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखें, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आपने सारे देख लेने हैं। डब्ल्यू होल, जी इंटीजर्स, ओ सेट ऑफ ऑड, ई इवन नंबर्स, पी प्राइम नंबर्स, क्यू रैशनल, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये डिनोट किए गए हैं ये। तो एन यहाँ पे नेचुरल नंबर और ये 1 से स्टार्ट होता है। ये ऐड यानी और का साइन है, उसके बाद वही एन है। अब एन की यहाँ पे बाद में लिमिट बताई गई है, लेस देन इक्वल 10, यानी आपने क्या करना है, स्टार्ट ये 1 से होता है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखने हैं। अब जब आपने यहाँ पे लिखना है तो आपने क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कर क्लोज कर देना है। तो ये बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट। इसमें से भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं आपके एग्जाम्स में। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज द स्टूडेंट्स 3.1, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 1। हाँ जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। हमें क्या करना है, इनको बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सारे जो पार्ट्स हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है। अगर एग्जाम में शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाता है तो आपने चूज करना होगा। हम इसमें से वही ले लेते हैं। अगर मैं लूँ थर्ड पार्ट्स, तो थर्ड पार्ट में ये वैल्यू है स्टूडेंट्स, एक सेट है, क्या है,
0 से स्टार्ट हो रहा है, +-1 +-2 +-3 कॉमा सो ऑन, और ये चलता है स्टूडियस +-1000 तक। ये कौन से नंबर हैं? अभी मैंने आपको दिखाया पीछे कुछ नंबर्स गिवन हैं, अब ये देखें +-1 बल्कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ये जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये इंटीजर्स होते हैं, जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो जस्ट पॉजिटिव होते हैं। अभी इसके अंदर क्या प्लस और माइनस भी है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। -1000 तक भी है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे -1000 तक भी ये नंबर्स हैं। तो इसलिए ये सेट ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इसका, तो सेम यही प्रोसीजर स्टार्ट इसी कर्ली ब्रैकेट से करना है। अगर किसी सिंबल से शो किया गया होता तो हम वो उसका नेम भी लिखते हैं, जैसे ये होता तो ये लिखते हैं। अब स्टार्ट वही करना है हमने स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, ये साइन लगाया, बिलोंग्स टू। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, मेरे के जी कैपिटल डी, यानी कि इंटीजर्स है, इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जाते होते हैं। एंड इसकी लिमिट ये है जी इज लेस देन इक्वल 1000, ठीक है, +-1000 की आप आ सकते हैं। तो ये इस तरह तक, या यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं, जी से पहले भी हम ये वाला साइन लगा लेते हैं और इधर भी 1000 कर देते हैं, यानी 0 से स्टार्ट करके ये 1000 इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, उसका कोई क्यों नहीं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब वही आपको जो नेम्स आते होंगे सारे, या फिर सम टाइम स्केल्स यूज़ हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स यूज़ हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है वही जो स्केल्स या प्राइम नंबर्स हैं उसको आपने उससे डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म्स। अब ये देखें, ये वही अपोजिट है, सेम वही भाग है जिस तरह हमने अभी चैप्टर नंबर 2 किया था, उसमें भी ऐसे 2 एक्सरसाइज के अंदर अपोजिट क्वेश्चन दिया गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो 2 का आंसर था, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 का आंसर था। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। हमारे पास यहाँ पे बिल्डर नोटेशन में ऑलरेडी गिवन है सर्च पार्ट, अगर मैं देखूँ तो is a multiple of 3 and x जो है स्टूडेंट्स is less than equal है 35। अब बात यहाँ पे हो रही है स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, यानी कि 3 के टेबल के अंदर जो वैल्यूज आती हैं उनको लिखना है। कहाँ तक 35 लेस देन इक्वल, यानी 35 से अबव नहीं होना चाहिए, 35 फुल एज का। तो 3 का मल्टीपल्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, 3 1 आर 3, उसके बाद 3 2 आर 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। अब 33 के बाद आता है 36, लेकिन हमने 36 नहीं बल्कि 35 पे बनाना है, तो हमें 33 तक ये नंबर सीखने हैं। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत आसान स्टूडेंट्स, ये कोई सही बात है, कदम बैठे 3 से स्टार्ट करें, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड 33। इसको आप यहाँ तक ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 6 9 कॉमा लगा के, सो करके 3 डॉट्स लगा के, कॉमा लगा के, एंड पे 33, यानी कि लिमिट 33 का, या आप कंप्लीट लिखना चाहे तो कंप्लीट। यह था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, बाकी पार्ट्स इसके आपने कर लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो स्टूडेंट्स बुक के एंड पे इनके आंसर्स भी गिवन होते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो
वेरीफाई करना चाह रहे हो अपने क्वेश्चन को, तो आप वो आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एक लाइन क्या है तो वही लाइन या वही आंसर बुक एड पे गिवन है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉपर सबसेट्स, पावर सेट, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर सेट हमें पता होना चाहिए है क्या। बेसिकली जो प्रॉपर सेट होता है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ ए बी सी, इसके मैंने प्रॉपर सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट वेक्टर से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ए बी, फिर ए ई, तो इस तरह करके फिर आपने ए बी सी और ये एंड पे तीनों का ठग लिखना था। तो ये होता है स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। अब हमने इनके ना कोई से दो लिखने हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट लूँ तो फर्स्ट पार्ट की मैं वैल्यू लिखता हूँ ए बी सी, यही है स्टूडेंट्स, और वो कोई उनमें से 2-3 उठा के तब लिख दें। तो सोल्यूशन और टू प्रॉपर सबसेट्स क्या है स्टूडेंट्स, ए है और बी या सी लिखने। चलें, ये इसका आंसर है, बस सॉल्व हो गया। अगर इसका मैं सेकंड या थर्ड पार्ट करना चाहूँ, वैसे मैं ये आपको दिखा दूँ ज़रा, ये क्यू है, क्यू रैशनल नंबर को कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास फ्रैक्शनल कोई भी वैल्यू होती है। अब साथ में लिमिट भी है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी और 2 से छोटी है, जैसे 1/2 0 से बड़ी होगी 0.5, इसी तरह 3/4, तो आपने इसके आंसर में वो लिख देने कोई से दो, बस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए आंसर। जैसे अब आप लिख दें 6/3 है तो वो भी रैशनल नंबर, लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा और वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। हमें साथ में कंडीशंस को भी देखना है। तो हाँ जी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब एन डी क्यू आर, ये यहाँ से वैल्यूज देखें, कोई से दो इसके प्रॉपर संख्या अपने। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, और इनमें ये वीडियो लंबी हो जाती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक एक ही इनका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट, इफ सो नेम द सेट। हाँ जी, कौन सा ऐसा सेट होता है जिसका प्रॉपर सेट नहीं होता? तो स्टूडेंट्स वो होते हैं एम्प्टी सेट। ये माइंड में आप लोगों ने रखना है। एम्प्टी सेट को इस तरह भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, और ऐसे भी डिनोट किया जाता है, और ठीक है, ये एम्प्टी सेट होता है। और आंसर में सबसे पहले तो आपने लिखना है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सेट। यस, आंसर में यस लिखना है और उसका नेम लिखना है, दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, कौन सा वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक सेट है ए बी और सेकंड सेट है स्टूडेंट्स हाँ जी, आप लोगों को कोई डिफरेंस है ना आ रहा नजर? देखने में लग रहा है एक ही है, बस इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं 2 ब्रैकेट्स का तो मेन इशू है, इन्हीं को तो हमने डिस्कस करना है। बेसिकली सेट के अंदर कोई भी जब वैल्यू लिखी जाती है ना, तो जब तक कॉमन आना हो, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को समझाया था ये वाला कॉमा, तब तक वो जो एलिमेंट है वो एक ही काउंट किया जाता है। यहाँ पे गौर करेंगे तो 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे काउंट करेंगे तो सिंगल एलिमेंट है ए बी। यहाँ पे आप लिखेंगे यट देयर इज डिफरेंस, लिखना चलेंगे यस देयर इज difference between and A B. Set AB has 2 elements. A and B. Whenever set AB has only 1 element, कौन सा स्टूडेंट्स? और वो है ये वाला। ये बेसिकली एक एलिमेंट है, ना कि एक सेट है, ठीक है। तो सेट क्या एलिमेंट है, चूंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आ रखा होता,
चलें, ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है। अब ये देखिए छोटा सा है और इम्पोर्टेंट भी है, ट्रिकी भी है क्वेश्चन। ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसी इन चीज़ों को थोड़ा सा हाथ होगा नहीं, बस माइंड से समझना है, मुश्किल नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी स्टेटमेंट वाला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैं कुछ नंबर दिए गए, मैं द लो सोलस सेकंड बार फर्स्ट मार्कटी है और 0 होगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर सेट लिखना है। पावर सेट सेम ये चीज़ है, बस डिफरेंस क्या है, ये स्टूडेंट स्टार्ट होता है पावर सेट क्या ना, वैसे हम दे देते हैं सब सेट पावर सेट। पावर सेट अगर मैं लिखूँ इसी ए बी का, तो ये स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, ए तो ये पहली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और इसके अंदर एम्प्टी सेट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सेपरेट सेपरेट ए बी लिखेंगे, फिर उसके बाद ए और बी इकट्ठा लिख देंगे और कभी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। काउंट करें कितने बंदे हैं, 1 2 3 4। रीज़न क्या थे, बेसिकली पावर सेट कितने इसके निकलेंगे, इस चीज़ के लिए एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन n इज इक्वल टू, n कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, n यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो वी नो दैट इसको फाइंड आउट करने का पावर, वो जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये बनेगा 4। अब हम कहेंगे इसके 4 पावर सेट से कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी के भी देखें 1 2 3 4। दीज आर एलिमेंट्स, ये वाला और ये वाला 2 एलिमेंट्स थे, तो इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स, और 2 की पावर 2 जब लिखते हैं तो उसको 2 टाइम एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो ये इसके हमें टाइम 4 है। अब अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ टर्न 0 है, तो 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट था इनसे, जिसे मैंने लिख दिया। बाकी अगर मैं बात करूँ ये 6th पार्ट की, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट है ए बी, सेकंड एलिमेंट है बी सी, थर्ड एलिमेंट है डी ई। चूँकि ये ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में है और इनके दरमियान कोमा भी है, अब ये एंट्रीज है, तो इसलिए यहाँ पे 3 होगा। तो 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 3 टाइम एक्सपेंड करेंगे, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो 8 बनेंगे। आपने जस्ट यहाँ पे नंबर बताना है कि पावर सेट कितने होंगे। चलो जी लेट्स सॉल्व करते हैं। नीचे क्वेश्चन वो भी वही पावर सेट वाला क्वेश्चन नंबर है सूर्य 7। अब यहाँ पे राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द कोई देखिए, इनके आपने क्या करना है, पावर सेट्स लिखने हैं। यहाँ पे यस हम ले लेते हैं 9 और 11, वो सॉल्व करें। डिशन पावर सेट तो स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट से, और इसके साथ में भी कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी सेट ये वाला भी, और इन दोनों को क्लोज करें और आया कई एलिमेंट होना तो उस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट 9 लिखें, देन आप 11 लिखें, और फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, 9 एंड 11 और क्लोज करते हैं। हाँ जी 2 की पावर 2 लिखें, कितने हैं कहते हैं की पावर 2, 4 1 2 3 4। इसी तरह जो बाकी हो गए उन सब को स्टूडेंट्स ये देखें 2 की पावर 4 लिखेंगे तो ये 16 बनेगा, 4 टाइम 2 को एक्सपेंड करें तो ये एक एलिमेंट 2 की पावर 1, तो 2 की इसके 2 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी तो 2 है, 2 की पावर 2, तो इसके भी वही 4 बनेंगे स्टूडेंट्स। चलें ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2।